जिस वक्त दुनिया के तमाम देश अपने देश में बनी दवाइयों पर दूसरे देशों को बेचने पर बैन लगा रहे थे, उस समय पूरी दुनिया में भारत एक अकेला मात्र देश था जिसने आगे आकर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित कई लाइफ सेविंग ड्रग्स का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में जारी रखा। भारत की दरियादिली का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संकट की उस घड़ी में भी भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को भी दवाइयों की सप्लाई जारी रखी। जहां एक तरफ चाइना ने वुहान वायरस जैसी खतरनाक बीमारी को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया, तो वहीं भारत ने उस संकट की घड़ी में भी पूरी दुनिया के लोगों की सेवा की। जेनेरिक दवाइयों और वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देश भारत से आस लगाए बैठे थे। इसी प्रकार जब से रशिया के गैमेलिया इंस्टीट्यूट और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बनाई स्पुतनिक 5 वैक्सीन का ऐलान हुआ है, कुछ इसी तरह की आस आज दुनिया के तमाम देश रशिया से लगाए बैठे हैं। भारत में भी कोरोना का कहर अपने चरम पर है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय करीब 28 लाख कोरोना केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब भारत भी उन देशों की कतार में शामिल हो चुका है जो रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसी बीच अब रशिया के मॉस्को से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रशिया अपने पुराने मित्र भारत के साथ मिलकर भारत में ही स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाने पर विचार कर रहा है। दरअसल भारत आज भी दुनिया की 60% वैक्सीन का निर्माण करता है और वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में पहले से मौजूद है, जिसकी वजह से एक बात तो तय है कि जो भी देश कोरोना वायरस की वैक्सीन का फॉर्मूला निकाल ढूंढेगा तो उसको कम लागत में अधिक डोज बनाने के लिए भारत का ही रुख करना पड़ेगा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन को बनाने के लिए फंड मुहैया करवाने वाली कंपनी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल डामिट्रीव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो स्पुतनिक 5 वैक्सीन के भारत में निर्माण के लिए भारत के कई अधिकारियों, साइंटिस्ट, डॉक्टर और दवाई निर्माता कंपनियों के संपर्क में हैं और स्पुतनिक 5 वैक्सीन का भारत में निर्माण और ट्रायल जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने इंटरव्यू में आगे बताया कि भारत में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण इसका निर्माण भारत में काफी तेजी से किया जा सकता है, जो कि इस वैक्सीन के करोड़ों सैंपल्स के निर्माण में काफी मददगार साबित होगा, ताकि ये वैक्सीन जल्द से जल्द दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचे। रशिया के स्पुतनिक 5 वैक्सीन के ऐलान के बाद से ही कई देश इसकी आलोचना कर रहे हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि रशिया ने जल्दबाजी में इस वैक्सीन का निर्माण किया है, जबकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन लोगों को आश्वस्त करने के लिए सबसे पहले इस वैक्सीन का डोज अपनी बेटी को ही लगवाया था। रशिया में सबसे पहले ये वैक्सीन डॉक्टर्स, टीचर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी और उसके बाद ही ये आम जनता को मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है। वैसे ये वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में कितनी कारगर साबित होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये वैक्सीन ठीक उसी तरह काम करे जैसा रशिया दावा कर रहा है और इसकी मदद से दुनिया को चाइना द्वारा फैलाए कोरोना संकट से आजादी मिल सके। वैसे अगर ये वैक्सीन भारत में आती है तो क्या आप इसे लेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।